नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस वाली सर्दी की। हालांकि मैदानी इलाकों में अभी वैसी ठंड नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में, खासकर उत्तराखंड के चमोली में पारा -20 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है और इसका नतीजा है कि झरने और नदी भी जम गए हैं। आज आपको चमोली में नीति घाटी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। वहां छोटा अमरनाथ कही जाने वाली गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन कराएंगे। इसके बाद आपको ले चलेंगे अयोध्या, जहां कड़ाके की ठंड है। बावजूद इसके आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिरों में भगवान को सर्दी से बचाने के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, यह भी आज आपको विस्तार से बताएंगे। और शुरुआत करते हैं चमोली की अद्भुत तस्वीरों से, जिन्हें देखकर आपके जहन में सवाल आएगा कि यह हकीकत है या फिर जादू। नीति घाटी में -20 डिग्री में नदी और झरने जम गए हैं। इतनी ठंड है कि पानी भी बहना भूल गया है, लेकिन इस नज़ारे का इतना आकर्षण है कि सैलानी खुद को यहां आने से रोक नहीं पा रहे हैं। एक बड़ी वजह छोटा अमरनाथ कहे जाने वाली गुफा में प्राकृतिक तौर पर बना शिवलिंग भी है, जिसके दर्शन के लिए लोग लगातार जा रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं नीति घाटी की यात्रा पर। ये हकीकत है या फिर आंखों का धोखा? ये कुदरत की कलाकारी है या किसी जादूगर का इंद्रजाल? पहाड़ों पर किसने दूधिया रंग की तस्वीरें बनाई हैं? कौन है जिसने पत्थरों पर चमकते कांच सजाए हैं? बहता हुआ चश्मा क्या थक हार के सुस्ता रहा है? बल खाती हुई ये नदी क्यों सोने लगी है? यहाँ सब कुछ जादुई है। इस घाटी में कदम कदम पर ऐसे नजारे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ऐसा अनदेखा सौंदर्य, ऐसी अनुपम प्रकृति देखकर आप दंग रह जाएंगे। तस्वीरें हैं उत्तराखंड में चमोली जिले की, भारत चीन सीमा पर बसी नीति घाटी की, जहां पारा -20 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। देख सकते हैं पहाड़ी चोटियों पे बर्फबारी का दौर अब शुरू हो रहा है। वहीं नीति घाटी में लगातार माइनस में तापमान जा रहा है। लगभग -20 डिग्री तक यहाँ पे तड़के सुबह का तापमान जो है वो पहुँच रहा है। ऐसे में अब पहाड़ी जो है, जहाँ पानी गिरता है, टपकता पानी है, वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। बगल में बह रही धौली गंगा, और धौली गंगा का जो किनारा है वो भी धीरे धीरे जमता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी सुंदर ये आकृतियां हैं कि पूरा पानी यहाँ पे बर्फ बन चुका है। उत्तराखंड में ये हिमालय की अमल धमल चोटियां हैं, जिनके बेहद करीब इस घाटी में नदी, नाले, झरने कुछ नजर नहीं आते। आए भी कैसे? सब कुछ सफेद बर्फ में तब्दील जो हो चुका है। नीति घाटी में लगातार बढ़ती ठंड के चलते जो बहता पानी है, यहाँ पे जो बहता नाला है, इसकी तस्वीर देख सकते हैं। पूरी तरह से नाला फ्रीज हो रहा है, पानी पत्थर बन रहा है। पूरे नाले में ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ तक नजर घुमाए वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लगातार लुढ़कते पारे के बीच नीति घाटी अपने आप में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन ठंड भी उतनी ही परेशान करने वाली यहाँ पे है, क्योंकि बर्फीली हवाएं और पानी बर्फ से भी ठंडा यहाँ पे देख सकते हैं। और जो पानी है, बहता पानी, जहाँ जहाँ ये रुक रहा है वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो रहा है। दूर से देखिए तो नीति मलारी घाटी किसी बर्फीले रेगिस्तान सी दिखती है। बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन दूर दूर तक सफेद चमकती हुई बर्फ नजर आती है, कहीं नदी की शक्ल में तो कहीं पहाड़ों से लटकी हुई मीनार की तरह। चमोली का ये इलाका वीरान नहीं, बड़ी तादाद में गांव हैं, पर बाशिंदे कुछ दिन पहले ही नीचे के इलाकों में जा चुके हैं। असल में जब सर्दी आती है तो हर साल ऐसे हालात होते हैं। हाँ, लेकिन -20 डिग्री सेल्सियस में भी सेना के जवानों ने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है। कुछ सरकारी कर्मचारी और कुछ मजदूर भी हैं जो अलाव के सहारे इस कोरी ठंड का सामना कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि हवा के झोंके चेहरे पर चाकू की तरह चुभते हैं। पहाड़ों पर जमा हुआ पानी सुंदर तो दिखता है, पर इससे सर्दी का अंदाजा भी
लगाया जा सकता है। ये है ठंड, बढ़ती ठंड का एकदम बिल्कुल पूरा पहाड़ बर्फ में पाले में तब्दील हो चुका है। हर कोई यहाँ पहुँच रहा है और इन तस्वीरों को देख के उत्साहित हो रहा है। हालांकि अभी बर्फबारी इस बार अभी हुई नहीं है, ऐसे में यहाँ पे यही तस्वीरें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। जहाँ देखो वहाँ कांच के क्रिस्टल के आकार में ये पानी की बूंद बूंद जो पहाड़ी से टपकती है वो हर तरफ दिखाई दे रही है। लगातार लुढ़कते तापमान के बीच ये तस्वीरें कहीं ना कहीं यहाँ पे कितनी ठंड हो रही है उसकी जीती जागती तस्वीर है। नीति घाटी में कड़ाके की ठंड है, पर अभी बर्फबारी शुरू नहीं हुई, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। बड़ी तादाद में सैलानी घाटी में मौजूद हैं और बेहद खुश हैं। नीति घाटी मैं कहूँगा बहुत सुंदर है। यहाँ का मौसम अभी ठंडक में, वहाँ से तो खूब ठंडक है यहाँ पे, जोशीमठ के मुकाबले -1 दिखा रहे मोबाइल में तो अभी। और दर्शन तो भाई बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए। इतने अच्छे दर्शन मेरे कभी नहीं हुए भोले बाबा के। शिवलिंग भी जो है बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, एकदम साफ दिख रही है बर्फ की बनी हुई, और उसके चारों तरफ बर्फ जम गई है पानी की। अभी तो दिसंबर की शुरुआत है और यहाँ ये हाल है कि पानी की बूंद दिखाई नहीं देती, जैसे पूरा माहौल ही जम चुका है। जो सैर सपाटे को आए हैं उनके लिए ये अनुभव अनोखा है। हैदराबाद से आए हैं, नीति घाटी के लिए आए थे स्पेशली। औली भी गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। औली में अभी बर्फ़ नहीं हुई है, लेकिन आज लग रहा है यहाँ पे आके बर्फ़ भी गिरेगी। बहुत अच्छा लग रहा था। स्नोफॉल वगैरह बहुत अच्छा होता है यहाँ पर भी, उसी के लिए प्रसिद्ध है और उसी के लिए हम देखने आए थे हैदराबाद से इतनी दूर। और हमें यहाँ आकर टिमरसैन में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा हमने सोचा था उससे बहुत अच्छा लगा था ऊपर जाकर शिवालय में। नीति घाटी में जिधर देखेंगे कुदरत का कमाल दिखेगा, लेकिन इस समय यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है छोटा अमरनाथ। नीति गांव के पास टिम्मरसेन महादेव में बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। दूर से ही भोलेनाथ की बर्फीली जटाएं नजर आती हैं। छोटा अमरनाथ कहे जाने वाला 6 महीने भोलेनाथ यहाँ पे बर्फ के विराजमान रहते हैं। गुफा में आप भोलेनाथ ने अपनी बर्फीली जटाएं बिखेर दी हैं। भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ठंड शुरू होती है, यहाँ पे पानी जो गिरता रहता है, टपकता रहता है, वो धीरे धीरे जमना शुरू होता है और पूरी गुफा बाबा बर्फानी के रूप में, इसे यहाँ के लोग छोटा अमरनाथ, नीति महादेव, टिम्मरसैन महादेव अलग अलग नामों से कहते हैं, लेकिन इसे छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। ऐसे में अब ये गुफा धीरे धीरे भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में विराजमान हो रही है। लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ITBP मौजूद रहती है, सेना मौजूद रहती है, हर कोई यहाँ पे आता है, दर्शनों के लिए आ रहा है। पहाड़ी पर बनी इस गुफा में हर तरफ जमी हुई बूंदों ने आस्था का शिलालेख लिखा है। यहीं भोलेनाथ का मंदिर और शिवलिंग है। गर्मियों में गांव वाले पूजा अर्चना करते हैं, पर सर्दियों में भी जब बाबा बर्फानी विराजमान होते हैं तो पूजा अर्चना का सिलसिला रुकता नहीं। बड़ी तादाद में सैलानी हर साल यहाँ आते हैं। जैसे ही हम इस घाटी में अंदर पहुंचे तो यहाँ पे देख के आप एकदम अभूतपूर्व हो जाएंगे। एकदम आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इन पहाड़ियों के बीच में जो झरने ये जमे हुए, फिर भी बाबा की कृपा देखिए, हम इन झरनों से होते हुए यहाँ से ऊपर आए और फिर भी हमको कोई ठंडा नहीं लग रहा है, और ये बाबा का एक आशीर्वाद है। पहली बार ऐसे दर्शन करने मिल रहे हैं। हम तो गुड़गांव से आए थे, तो वहाँ की हवा में तो खराबी है ही, यहाँ शुद्ध हवा है एकदम। अपने आप ही एक डिवोशनल शक्ति आ रही है बॉडी के अंदर कि यस, भगवान हमको एक रास्ता दिखाए, पूरा रास्ता आने का, कैसे इतना कठिन रास्ता था और हम लोग आए। ये मेरा पहला सफ़र है टिम्बरसेन महादेव का। नीति वैली हम घूमने आए हैं। यहाँ के हमें महादेव के दर्शन हुए। यहाँ जो नया शिवलिंग बन रहा है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर दूर इस नीति गांव में ये गुफा अपने आप में चमत्कार है, जहां नवंबर से अप्रैल तक बाबा बर्फानी के रूप में भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। लेकिन ऐसी कड़ाके की ठंड में भी शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं। चमोली के पहाड़ी इलाकों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन मंगलवार सुबह से मौसम ने रुख बदला है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। जाहिर है इसके बाद ठंड और बढ़ने वाली है।
पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी और ऊंचाई वाली जगहों पर एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रहा है। हालांकि निचली जगहों पे अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हो रही है रोजाना, क्योंकि मौसम विभाग का भी एक बार फिर से अलर्ट आया है। ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जहां ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी हो रही है, वहीं निचली जगहों पे ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार मौसम बदलने के साथ ही पहाड़ों में बर्फबारी की उम्मीद जाग गई है। देखना होगा कब तक बर्फबारी होती है, क्योंकि हर कोई बर्फबारी के इंतजार में है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद निचले इलाकों में भी पारा लुढ़केगा और बर्फबारी बारिश के बाद लोगों के लिए चुनौतियां भी बढ़ेंगी। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कटक के खेल के मैदान से इस वक्त एक शानदार खबर सामने आ रही है। कटक T20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से हराया है। कटक से एक शानदार न्यूज आपके सामने हम आपको बता रहे हैं। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से टीम इंडिया आगे निकल गई है। बता दें आपको 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला हुआ और उसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। अर्शदीप, बुमराह, वरुण को विकेट मिले। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने नाबाद 59 रन की पारी खेली और ये बता दें आपको अर्धशतकीय पारी खेलते हुए शानदार प्रदर्शन। कटक T20 मुकाबले में भारत की शानदार जीत है। कटक के बारामती स्टेडियम में यह मुकाबला हुआ और उसके बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से हरा दिया है और बड़े अंतर से 101 रनों का यह बड़ा अंतर था और इस बड़े अंतर के साथ भारत ने यह शानदार जीत दर्ज की है। कटक T20 मुकाबले में भारत की शानदार जीत, ये आपको शानदार न्यूज हम दे रहे हैं। कटक से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से हराया और इस मुकाबले में बता दें आपको 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 1-0 से टीम इंडिया की जीत हुई है और टीम इंडिया 1-0 से आगे इसमें बढ़ गई है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड बढ़ने लगी है, लेकिन इसी ठंड के बीच एक अनोखी गर्माहट दिखाई दे रही है, जो है आस्था की, संवेदनशीलता की और परंपरा की। उत्तर भारत में जैसे जैसे पारा गिर रहा है, वैसे वैसे मंदिरों में देव सेवा का स्वरूप भी बदलने लगा है। कहीं भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं, तो कहीं गुनगुने जल से स्नान और शीतकालीन भोग का विधान हो रहा है। मौसम, परंपरा और श्रद्धा तीनों मिलकर एक अनोखा दृश्य रच रहे हैं। देखिए अयोध्या से हमारी एक खास रिपोर्ट। शरद ऋतु, सर्द मौसम और उसमें ऐसी गहरी श्रद्धा जो बताती है कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं बल्कि हर मौसम में संवेदना का स्पर्श भी है। गर्मी ठंडी तो मौसम का बदलाव है, लेकिन एक ऐसी श्रद्धा जो भगवान के लिए अनमोल हो। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े की अच्छी व्यवस्था सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि भगवान को भी चाहिए। उत्तर भारत में अभी ठंड की शुरुआत हुई है, पर इसके साथ ही मंदिरों में होने वाली देव सेवा का रूप भी बदल गया है। जैसे जैसे तापमान गिर रहा है, वैसे वैसे पूजा पद्धतियों में मौसम के अनुरूप संवेदनशील बदलाव दिख रहे हैं। श्रद्धा, परंपरा और मौसम तीनों मिलकर इस समय एक अलग ही दृश्य रच रहे हैं। अनुमान यही है कि जो सेंट्रल इंडिया, उसका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसका आसपास का क्षेत्र जो है और साउथ वेस्ट इंडिया कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। एवरेज फॉर्म में अगर हम देखें इन 3 महीनों में, इन दिसंबर से लेकर फरवरी के दौरान। वहीं कोल्ड वेव कंडीशंस की बात करें तो ये भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और कुछ स्थानों पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कहीं कहीं पर ये जो अबव नॉर्मल कोल्ड वेव डेज हैं वो देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर सीजन में, यानी दिसंबर से फरवरी के दौरान। जो सर्दी है वो सुबह और रात के समय तो ज़्यादा हो गई है। कई इलाकों में टेम्परेचर सामान्य से नीचे जा चुका है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर अभी भी सामान्य के आसपास है। उसका कारण यह है कि अभी तक विंटर रेन नहीं हुई, पहाड़ों पर बर्फबारी ज़्यादा नहीं हुई है। इसीलिए जो सुबह के समय जो टेम्परेचर गिरता है उसके बाद धूप निकल आती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोहरा नहीं हो रहा क्योंकि बारिश नहीं है। अगर बारिश हो जाती है उत्तर भारत में, खास करके गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, तो नमी बढ़ जाती है और जब वातावरण ठंडा होता है तो उस समय कोहरा आ जाता है, जिससे कि दिन का टेम्परेचर भी गिर जाता है। अयोध्या में ठाकुर जी को सर्दी से बचाने के लिए नरम कंबल पहनाए गए हैं। मान्यता भी है कि यथा देहम तथा देवम। ठंड के मौसम में भगवान को सुबह गुनगुने पानी से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद प्रसाद में गजक, पकौड़ी और हल्दी दूध जैसे शीतकालीन भोग लगाया जाता है।
देखिए, यथा देहम तथा देवम, देवम भूत्वा देवम ये। हमारे यहाँ सनातन धर्म है, जिस तरह से आप अपने शरीर का जो है जिस मौसम के अनुकूल रखते हैं, उसी तरह भगवान की सेवा होती है। देखिए, अयोध्या में जो है भीषण ठंड पड़ता है, इसको देखते हुए हम ठाकुर जी को जो है कंबल ओढ़ाने का काम करता हूँ। और ठंडी में जो है भोग में जो है गज्जक है, पकौड़ी है, स्नान में भी गर्म जल का प्रयोग किया जाता है और उनके लिए जो है ब्लोवर का भी व्यवस्था की जाती है। हनुमानगढ़ी में भी हनुमान जी के लिए रजाई का इंतजाम है। सामने अंगीठी रखी जा रही है और भोग में पंचमेवा, पूरी, हलवा और रबड़ी दी जा रही है। ये इंतजाम क्यों है, इसे भी समझ लीजिए। यूपी में पारा लगातार नीचे जा रहा है और कम तापमान वाले शहरों की लिस्ट में अयोध्या सबसे ऊपर है, जहां न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। सुबह घना कोहरा और तेज ठंड है। बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया समेत कई जिलों में भी विजिबिलिटी लगभग शून्य रही। कानपुर में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस और बरेली में पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, शीतलहर आएगी और रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिसंबर के सेकेंड हाफ में ही इंटेंसिफाई होंगे, तब जो दिन की सर्दी है वो भी पड़ेगी और कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। इस बार हम देख रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा है। तो क्या होता है कि जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है उस समय टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर यूजुअली थोड़े से बढ़ जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको कहते हैं। जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि हवाएं तेज हुई हैं, जिससे पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस बार जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि ठंड और कोहरे का डबल अटैक होगा, वो अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। दिसंबर के सेकेंड हाफ में जब उत्तर भारत में बारिश होगी, अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तभी जाकर के ये डबल अटैक दिखाई देने वाला है। अयोध्या में अभी से बेहिसाब ठंड है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं। अयोध्या में हर दिन श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है और इसे देखने देश विदेश से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। ठंड का प्रकोप सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी है। उदयपुर में सर्द मौसम को देखते हुए मंदिर में खास इंतजाम किए गए हैं। सुबह मंदिरों के कपाट देर से खुल रहे हैं और शाम को जल्दी बंद हो रहे हैं। सभी देवी देवताओं को मोटे ऊनी वस्त्र, शॉल, मफलर और गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। विशेष भोग लगाए जा रहे हैं। सावरिया सेठ है, वैष्णो देवी माँ विराजरी है, राम परिवार है, विष्णु जी, लक्ष्मी जी हैं, गणपति हैं, हनुमान जी हैं और राधा कृष्ण का मंदिर, और मूल रूप से जो महादेव विराजे हैं। हम इन सभी देवी देवताओं को रात्रि शयन में हम यहाँ पर कंबल मनोरथ करते हैं, उनको ऊनी वस्त्र पहनाते हैं। चूँकि सर्दी बढ़ने लगी है तो गर्मी के तौर पर इनके जो भोग प्रसाद हम चढ़ाते हैं उसमें भी परिवर्तन किया है। गर्म दूध का सेवन होता है, गर्म खीर का सेवन होता है, खजूर, तिल, गुड़ वगैरह का सेवन में हम उनको भोग के रूप में प्रभु को हम यहाँ पर अर्पित करते हैं। मंदिर जैसे कि 1500 वर्ष पुराना है और शिवदल लगभग यहाँ पर 70 वर्षों से है। तो 70 वर्षों से यहाँ पर है, तो हमने लगभग ये 70 वर्षों में लगभग 50-60 साल हो गए होंगे। मेरा खुद तो यहाँ पर 20 साल मुझे हो गए हैं, 20-22 साल। मेरे पिताजी मनोज जी मेहता, वो लगभग यहाँ 50-60 सालों से यहाँ की सारी देखरेख करते हैं और सारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो गर्मी के अनुसार गर्मी की करते हैं, सर्दी के अनुसार सर्दी की करते हैं। सर्दियाँ चाहे जितनी कठोर हो, लेकिन आस्था की गर्माहट मंदिरों में महसूस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बदलते मौसम पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।